बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों और बहनों, आज से हजारों साल पहले हमारे भारत में उपनिषद काल आया था और उस समय हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे वो अपने आप में एक तरह की लॉ अकेडमीज़ हुआ करती थी। जैसे आज की लॉ अकेडमीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह हमारे ऋषिगण भी अपने जो ब्रह्मचारी छात्र होते थे उन्हें लॉ पढ़ाते थे, न्याय सूत्र पढ़ाया करते थे। और उन्हीं में से एक न्याय सूत्र है घटकुटी प्रभात न्याय। ऋषि कहते हैं कि एक बार एक गाड़ीवान यात्री था। यात्री को एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, तो रास्ते में एक घटकुटी आई। घटकुटी माने टोल बूथ। यात्री ने सोचा टोल टैक्स कौन देगा, इसलिए उसने अपनी बैलगाड़ी को बाई लेन्स में मोड़ दिया। तो उसने सोचा कि गांवों के अंदर से रास्ता बनाकर मैं दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। पूरी रात वो यात्री अपनी गाड़ी चलाता रहा, घूमता रहा। जब प्रभात हुई तो उसने पाया कि उसकी गाड़ी वापस उसी टोल बूथ, उसी घटकुटी के सामने आकर खड़ी हो गई है। और जो घटकुटी का अधिकारी है वो कहता है, बंधु, अगर अगले पड़ाव पर जाना है तो घटकुटी का लगान तो देना ही पड़ेगा। प्रकृति के इस न्याय को हमारे ऋषियों ने नाम दिया घटकुटी प्रभात न्याय। गुरु भाइयों और बहनों, ब्रह्म ज्ञान के जिस पथ पर हम सब आगे बढ़ चले हैं, इस रास्ते पर भी कोई बाई लेन्स नहीं है, साइड लेन्स नहीं है। हम सोचें कि हमने महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान ले लिया, लेकिन अब साथ ही हम फला तीर्थ में जाकर मन्नत मांग आते हैं, पंडित जी को घर बुलाकर पूजा पाठ करा लेते हैं, उपाय शुपाय करा लेते हैं, गाड़ी आगे चलती रहेगी। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, ये हमारा भुलावा है, क्योंकि गाड़ी चलती हुई ज़रूर लगती है, लेकिन वो घूमती है, भटकती है, कहीं पहुंचती नहीं है। अगर अगले पड़ाव पर जाना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जब भी हमें सुध आएगी कि हमें आत्म विकास के अगले पड़ाव पर जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान के सीधे राजपथ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान की घटकुटी पर साधना का, सुमिरन का, सच्ची साधकता का लगान देना ही देना होगा। और गुरु भाइयों और बहनों, ये जो देना है दरअसल ये लेना है। ब्रह्म ज्ञान की जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल अलग है। मुझे याद है कि एक बार एक मीटिंग के सिलसिले में हम एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम देखने गए थे। वहाँ पर हड़प्पन कल्चर, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, मिडीवियल पीरियड और उसके बाद गुप्ता काल, मौर्यन काल, ऐसे प्राचीन समय की जो मूर्तियाँ हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ डिस्प्ले की गई थी। सैकड़ों मूर्तियाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़मीन खोद कर निकाली थी और वहाँ डिस्प्ले हुई थी म्यूज़ियम में। उन सारी मूर्तियों को देखने के बाद हमें उनमें एक बड़ी अजीब बात देखने को मिली उन मूर्तियों में, जो हमने वापस आकर महाराज जी को भी बताई। हमने महाराज जी को बताया कि महाराज जी, वहाँ चाहे कोई सी भी मूर्ति थी, चाहे ब्रह्मा जी की थी, चाहे विष्णु जी की, चाहे महेश की, चाहे कार्तिकेय की, चाहे गणपति की, किसी भी देवी की मूर्ति थी,
लेकिन सारी मूर्तियाँ एक शिला पर एक विशेष पोस्चर में बैठी हुई थी। उनका एक पाँव मुड़ा हुआ था घुटने से, जैसे हम साधना में मोड़कर बैठते हैं, और जो दूसरा पाँव था वो ज़मीन पर नीचे धरा पर लगा हुआ था। हमने अन्य मंदिरों में तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ऐसे बैठे नहीं देखा। महाराज जी ने बताया कि इसे ललित आसन कहते हैं। ललित आसन, ललित आसन जिसमें ये एक ऐसा आसन है, महाराज जी ने कहा, जो ये दर्शाता है, और प्राचीन समय की मूर्तियाँ ये दर्शाती हैं कि ये जो प्राचीन शाश्वत अध्यात्म है, ब्रह्म ज्ञान, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मार्ग है। इस मार्ग से आप साधना का, आत्मा का आनंद भी ले सकते हैं, और इस ब्रह्म ज्ञान से आप संसार की सुख, संपन्नता, सफलता सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक ब्रह्म ज्ञान के साधक को बाई लेन्स और साइड लेन्स में देखने की क्या ज़रूरत। गुरु भाई और बहनों, आज हम आपको ये नहीं कहेंगे बार बार कि आप साधना करें, साधना करें। आज हम आपको इस मंच से ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप साधना क्यों करें। ब्रह्म ज्ञान की साधना दरअसल है क्या? ब्रह्म ज्ञान की साधना का विज्ञान क्या है? देखिए, हमारे जीवन में कोई भी दुख है, आज कोई भी कला है, कोई भी क्लेश है, चाहे वो सांसारिक दुख है, चाहे वो आध्यात्मिक दुख है, चाहे हम संसार में असफल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, या हमारी साधकता उड़ान नहीं भर पा रही है, इन दोनों ही कुंठाओं के पीछे मोटे तौर पर दो कारण, दो रीजंस हुआ करते हैं। और वो दो रीजंस कौन से हैं? एक हमारे मन के विचार, और दूसरा हमारे चित्त के संस्कार। एक बार इसी यहाँ पर झूले पर महाराज जी से एक गुरु भाई ने कहा था, महाराज जी क्या करूँ, मन बहुत दुखी रहता है। तो महाराज जी ने कहा था, मन है तो दुख तो होगा ही, अगर मन नहीं है, जहाँ अमन है वहीं अमन है, शांति है। इसलिए हमारे हर आंसू, हमारी हर आहा के पीछे हमारा खुद का मन है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही पीछे क्यों रह जाता हूँ? मुझे कौन आगे बढ़ने से रोकता है? हमारी इन सब समस्याओं, इन सभी प्रश्नों के पीछे हमारा खुद का चित्त है, हमारे खुद के पूर्व में किए हुए कर्म और संस्कार हैं। अब आप देखिए, जो ब्रह्म ज्ञान की साधना है वो कैसे इन दोनों प्रॉब्लम एलिमेंट्स, जो मन है और चित्त है, इन दोनों प्रॉब्लम एलिमेंट्स पर जड़ से काम करती है। जिस समय महाराज जी हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, हमारे अंतर में वो शक्ति का प्रवाह जाता है महाराज जी की कृपा से, उस समय हमारे सभी निम्न चक्रों को भेद कर महाराज जी की शक्ति सीधा इस आज्ञा चक्र को और ब्रह्मरंध्र को जागृत कर देती है। सीधा ये एक्टिवेट हो जाते हैं आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। आप देखें, आज के बहुत से मैनेजमेंट गुरुज वो आजकल चक्रा मेडिटेशंस कराते हैं, समाज को निम्न चक्रों में उलझाए रखते हैं। कुछ गुरु हैं ऐसे जो कहते हैं कि आज्ञा चक्र की साधना करो। एक बार यही बात हमने महाराज जी से पूछी थी। हमने कहा, महाराज जी आज समाज में बहुत से गुरु हैं जो ये कहते हैं कि हेयर इज़ द टारगेट, हेयर इज़ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ध्यान लगाओ। तो महाराज जी उनमें और हम में क्या फ़र्क है? तो महाराज जी ने कहा, दे टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट बट वी रिवील द सब्जेक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। वो बिंदु की बात करते हैं, हम बिंदु के पीछे सिंधु प्रकट कर देते हैं, हम ईश्वर को प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। जिस समय महाराज जी हमें ज्ञान दीक्षा देते हैं और इस आज्ञा चक्र में ईश्वर को प्रकट करते हैं, इस आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं और हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं इस आज्ञा चक्र पर,
ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मन है, जो इंटेंशन है, हमारी मन है जो इधर उधर हर जगह है, उसको खींच कर हम यहाँ माथे के बीचों बीच इस आज्ञा चक्र से जोड़ देते हैं। ये मन क्या है? वेदांत कहता है मन का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। वेदांत कहता है कि आपकी इंद्रियां जो हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये बाहर के संसार से जो जो इनपुट्स लेते हैं, उन्हीं इनपुट्स को लेकर आपका मन विचारों के रूप में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। यही मन है। लेकिन जब आप इसी मन को इस ध्यान चक्र पर लगा देते हैं, इस आज्ञा चक्र पर लगा देते हैं, ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो देखिए क्या होता है। आंखें बंद हैं आपकी, आप एकांत में अक्सर बैठते हैं साधना के समय, आपका मन आज्ञा चक्र से जुड़ चुका है। तो ऐसे में जो बहुत हद तक क्या होता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर से इनपुट्स लेकर आपके मन तक पहुंचाना बंद कर देती हैं। आपकी इंद्रियों के इनपुट्स आपके मन तक पहुंचना बंद हो जाते हैं, जो मन यहाँ टिका हुआ है। अब ये जो चेतन मन है, यहाँ रहने वाला मन, इसको खाली बैठने की आदत नहीं है। ये मन खाली नहीं बैठ सकता, इनपुट्स के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। इनपुट्स नहीं मिलेंगे तो ये सस्टेन कैसे करेगा? इसलिए होता क्या है, इस मन के पास जब बाहर से इनपुट्स आने बंद हो जाते हैं तो अंदर से इनपुट्स आने शुरू होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है सेंसरी डिप्राइवेशन की स्टेट में, माने जब आपकी सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियां आपके मन को डिप्राइव कर दें, वंचित कर दें, संकेत देना भेजना बंद कर दें, उस सेंसरी डिप्राइवेशन की स्टेट में क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड से इनपुट्स निकल कर ऊपर कॉन्शियस माइंड तक आने लगते हैं। पूरी की पूरी मॉडर्न साइकोलॉजी की थेरेपीज इस एक रहस्य पर टिकी हुई हैं। और वेदांत की भाषा में अगर हम समझें तो वेदांत कहता है कि जब मन तक बाहरी इंद्रियों से इनपुट्स आने बंद हो जाते हैं और मन यहाँ टिका है, तो चित्त से इनपुट्स निकल कर चित्त में जो संस्कार हैं, जो विकार हैं, जो वृत्तियाँ हमारी जमा हुई हुई हैं जन्मों जन्मों की, वो इनपुट्स निकल कर चित्त से हमारे मन तक पहुँचने शुरू करते हैं, हमारे मन तक पहुँचने लगते हैं। तभी आपने देखा होगा प्रेमी साधकों, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और गहनता में जाते हैं, तो कई बार इतने समय पुरानी बातें, बहुत पुरानी बातें, जिनको आप कहते हैं कि चलते फिरते कभी सोचा ही नहीं, लेकिन वो पुरानी बातें भी दिमाग में आकर घूमने लगती हैं। वो होता क्या है, वो चित्त से संस्कार और विकार और वृत्तियाँ निकल कर मन तक आती हैं। तो ऐसे में देखिए हो क्या रहा है, जिस समय आप आज्ञा चक्र के ध्यान में बैठे हैं, आपका मन और आपका चित्त दोनों मिलकर इस केंद्र बिंदु पर, इस आज्ञा चक्र पर आकर जुड़ जाते हैं। मन और चित्त दोनों ध्यान लगाते हैं इस आज्ञा चक्र पर। मन और चित्त के यहाँ जुड़ने से अब फायदा क्या होता है, ये समझने की बात है। इसको हम एक उपनिषद की, मुंडको उपनिषद की एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। ऋषि कहते हैं एक पेड़ है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो पक्षी रहा करते हैं। एक जो पक्षी है वो सबसे ऊंची शाखा पर, सबसे ऊंची डाल पर बैठता है और ना कुछ खाता है ना पीता है, बस देखता है, साक्षी बनकर देखता रहता है, आनंदित और मस्त रहता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है, वो पक्षी नीचे की डालियों पर इत उत कूदता फुदकता रहता है, व्याकुल है, कभी सुख के मीठे फल खाता है तो हंसता है, दुख के कड़वे फल खाता है तो रोता है। ऋषि अगले श्लोक में समझाते हैं कि हमारा जो शरीर है यही वो वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर बैठने वाला पक्षी आत्मा है, जागृत आत्मा है, और वो आत्मा सबसे ऊंची डाली पर यानी इस स्थल पर बैठी है। और जो नीचे डालों वाला पक्षी है वो जीव है, जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। शिष्य पूछता है ऋषि से, ऋषिवर, ये जो नीचे डालों वाला पक्षी है, बेचैन पक्षी,
इसकी बेचैनी कैसे दूर हो सकती है? ये कब शोक रहित हो पाता है? अब देखिए ऋषि क्या जवाब देते हैं। ऋषि कहते हैं इतम अस्य महिमानम पश्यति, कि जब ये नीचे वाला पक्षी ऊंचे वाले पक्षी, ऊंची डाल वाले पक्षी की महिमा को देख लेता है, माने जब मन और चित्त वाला जीव आत्मा का साक्षात्कार दर्शन कर लेते हैं। अगले श्लोक में फिर एम्फसाइज करते हैं ऋषि, वो कहते हैं यदा पश्यते रुक्म वर्णम, कि जब नीचे वाला पक्षी पश्य दृष्टा बनकर ऊपर वाले पक्षी के रुक्म वर्ण यानी दिव्य प्रकाश स्वरूप को देखता रहता है, माने जब मन चित्त दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन दृष्टा बनकर करते रहते हैं, ध्यान लगाए रखते हैं, तो ऐसे में दो घटनाएं घट जाती हैं। ऋषि कहते हैं मन वीत शोकः, मन शोक रहित हो जाता है, और चित्त पुण्य पाप विद्युयः, कि मन चित्त जो है वो पाप पुण्य के संस्कारों से मुक्त हो जाता है। इतनी महान सुप्रीम सॉवरेन साइंस है ब्रह्म ज्ञान। आप जब आज्ञा चक्र पर यहाँ निरंतर अपने मन चित्त को टिकाए रखते हैं, आपका मन चित्त इधर जाता है, आप फिर खींचकर उसको लाकर टिकाते हैं, वो फिर भागता है विचारों में, आप फिर टिकाते हैं उसको खींचकर आज्ञा चक्र पर टिकाते हैं। तो ऐसे में गुरु भाइयों और बहनों, गीता कहती है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा, कि यहाँ जो ज्ञान की अग्नि दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा है, उसकी अग्नि में आपके सारे कर्म संस्कार जलकर स्वाहा हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, कि अगर आपके पाप पहाड़ जितने हैं, शैल समम पहाड़ जितने पाप हैं, विकार हैं आपके, और वो जो पहाड़ है वो बहुयोजन तक विस्तीर्ण है, उसका विस्तार बहुयोजन तक है, तब भी घबराने की बात नहीं। क्यों? विद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग से आप उनको, उस पहाड़ को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, उन विकारों को, उस पहाड़ को, उन पापों को। योग दर्शन कहता है चित्त वृत्ति निरोधः, आपके चित्त की एक एक वृत्ति का यहाँ आकर निरोध होने लगता है, क्योंकि चित्त आत्मा से जुड़ चुका है। अगर आप में क्रोध है, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा है, हम में गुस्से की वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति है, आप इंटरनेट पर गूगल करें, आपको टिप्स मिलनी शुरू होती हैं। ठंडा पानी पिएं जब गुस्सा आए, कुछ समय के लिए उस स्थान या उस व्यक्ति को छोड़ दें, लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान देखिए, जब आप आज्ञा चक्र के इनर नेट पर गूगल करते हैं, इन दो आईब्रोज के बीच के ब्राउज़र पर ध्यान लगाते हैं, गूगल करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब क्या होता है? उस समय ऑटोमेटिकली आपकी एक एक वृत्ति का निरोध होना शुरू होता है। एक एक वृत्ति पर शिफ्ट डिलीट का बटन, परमानेंट डिलीट का बटन दबना शुरू हो जाता है। ऐसी महान साधना है ये आज्ञा चक्र की साधना। एक बार आपने अखंड ज्ञान में पढ़ा होगा, एक भाई को, गुरु भाई को महाराज जी ने कहा तू मस्त रहा कर। गुरु भाई ने अनुभव किया कि मस्त रहना तो आसान काम नहीं है, छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर जाती हैं, कैसे मस्त रहा जाए। तो उसने मन से महाराज जी से प्रार्थना की, उसने कहा महाराज जी आपने मस्त रहने की आज्ञा दी है, तो मस्त रहने की विधि भी बता दो प्रभु। तो उन्हीं दिनों महाराज जी ने एक मीटिंग ली समर्पित भाइयों की, और उस मीटिंग में महाराज जी ने भाइयों से पूछा कि कूटस्थ होने का अर्थ जानते हो? कूटस्थ होने का अर्थ, कूटस्थ का मतलब होता है त्रिकुटी, यानी त्रिकूट पर स्थित होना। महाराज जी ने कहा जो कूटस्थ होता है वो मस्त हो जाता है। इतनी महान ये आज्ञा चक्र की साधना है गुरु भाइयों और बहनों। तो ऐसे में आज हम पूछना चाहते हैं, उन लोगों से प्रश्न करना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि फला में जाकर मत्था टेक आओ या मन्नत मांग आओ। हम पूछना चाहते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी के जागृत आज्ञा चक्र से बेहतर क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थल है जहाँ पर बिना मांगे ही सारी मन्नतें पूरी हो जाती हों?
हमारी मन्नतों, हमारी खुशियों के जो बाधक हैं चित्त और मन, उन्हीं का निरोध हो जाता हो। हम पूछना चाहते हैं आज उन लोगों से जो कह देते हैं बड़ी सहजता के साथ कि जी सब जगह एक जैसा है, कहीं भी हो आइए, कहीं भी चले जाइए, सब एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? क्या इस पूरे विश्व में कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा दरबार, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी साइंस, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एल्गोरिथम या मॉडल, कोई ऐसा कर्मकांड, कोई ऐसा तंत्र मंत्र पूजा पाठ, कोई है ऐसा जो आपको इस सुप्रीम स्टैंड पॉइंट को मास्टर करना सिखाता हो? जिसके लिए आर्किमिडीज ने, मैथमेटिशियन ने कहा था, आई कैन होल्ड द होल वर्ल्ड ऑन माई फिंगर इफ आई गेट दैट स्टैंड पॉइंट। मैं पूरी पृथ्वी को अपनी उंगली के इशारों पर चला सकता हूँ अगर मुझे सृष्टि का वो जागृत केंद्र बिंदु मिल जाए। ये है वो केंद्र बिंदु जागृत। गुरु भाइयों और बहनों, झंझोड़े हम आज अपने आप को। अगर हमारी आस्था कहीं पर अटकी हुई है, उसे वहाँ से हटाएं और ब्रह्म ज्ञान की साधना पर एक टक फोकस्ड करें। क्योंकि आज हमने सिर्फ आज्ञा चक्र की साधना, आज्ञा चक्र के विज्ञान को, वो भी अंशभर विज्ञान को समझा है, लेकिन अनहद का अपना विज्ञान है, अमृत की युक्ति का अपना विज्ञान है, और जो आदि नाम का सुमिरन है उसकी सुपर सुपर कॉस्मिक साइंस है। आज समय नहीं है कि हम एक एक साइंस में जाएं, लेकिन ये बात हम समझ लें कि महाराज जी का ये जो ब्रह्म ज्ञान का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये जो पूरा इंटीग्रल पैकेज है, ये इतना पावरफुल है, ये इतना विराट है कि एक समय आएगा कि जब विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइको एनालिस्ट और थेरेपिस्ट महाराज जी के चरणों में गिरकर इस ज्ञान दीक्षा की भिक्षा मांगेंगे, जिस दिन संसार को ये समझ आएगा इतना महान ज्ञान हमें मिला। एक बार श्री अरविंदो से किसी ने कहा, महर्षि मैं आपके जीवन पर एक बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। श्री अरविंदो ने कहा कि मेरी बायोग्राफी कैसे लिखोगे, क्योंकि जो कुछ भी तुम मुझ में देखते हो अपनी आँखों से, या जो कुछ भी तुम मेरा लिखा हुआ मेरे आर्टिकल्स में या मेरी बुक्स में जो मेरा लिखा हुआ ज्ञान पढ़ते हो, वो सब जो है इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जो मैं अंदर से आज बन चुका हूँ, जो मेरा निर्माण हो चुका है, जिस अवस्था को मैंने पाया है, जिस आंतरिक ज्ञान की साधना को मैंने किया है, वो इतनी विराट है, वो इतनी सूक्ष्म है जिसे तुम ना देख सकते, ना समझ सकते, ना लिख सकते। माई इनर साधना एंड माई इनवर्ड बिकमिंग इज नॉट ऑन सरफेस फॉर मैन टू सी। ये श्री अरविंदो के शब्द। ऐसा ज्ञान जो गहराई में उतरकर इंसान का निर्माण करता है, एक टूटे फूटे हताश व्यक्तित्व को युग का नायक बना देता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है ये। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, अब हम अगले पड़ाव की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की साधना का अभ्यास और उसका संकल्प उठा लेना भर काफ़ी नहीं है। सब विचार विचार रह जाएंगे अगर हमें अपने गुरु से प्यार नहीं होगा। हमारे सारे संकल्प धरे के धरे रह जाएंगे, हमारे संस्कारों की आंधी हमें उड़ा कर ले जाएगी, हमारे सारे जितने भी संकल्प हैं वो विकल्पों में बदल जाएंगे अगर हमारे हाथ महाराज जी के हाथ में नहीं होंगे। गुरु भाइयों और बहनों, इस भारत में एक ऐसा काल भी आया था जब कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस संसार पर था, हमारे भारत में था। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन कहता है
कहता है कि वो उपनिषदों की कहानी को दोहराता है कि सृष्टि में दो पुरुष हैं। एक पुरुष जीव पुरुष जो प्रकृति में लिप्त है यानी हम, और दूसरा पुरुष अक्षर पुरुष जो इस सृष्टि का परमात्मा है, जो इस आध्यात्मिक हृदय में यहाँ रहता है और ना कुछ कहता है, बस साक्षी बनकर देखता है। साक्षी अनुमंतः, सिर्फ सब कुछ साक्षी बनकर देखता है और अनुमति देता रहता है। ये अक्षर पुरुष है। सांख्य दर्शन कहता है कि जीव पुरुष को अक्षर पुरुष से मिलना है। यही सांख्य दर्शन का सार है। और यही वजह थी कि भारत में उस समय जो बड़े बड़े हठी तापसी संकल्पवान लोग हुआ करते थे, वो लोग तो ज्ञान साधना की ओर बढ़ जाते थे, हिमालयों की ओर बढ़ जाते थे। लेकिन जो साधारण जनमानस था, आप और हम जैसे सामान्य घरों के लोग थे, वो संसारिकता की चक्की में, गृहस्थी की चक्की में पिसे रहते थे। लेकिन फिर आगे चलकर गीता का युग आया। गीता ने एक ऐसा क्रांतिकारी उद्घोष किया जिससे घर घर में, पूरी भारतीय चेतना में भक्ति का आंदोलन छिड़ गया। गीता का सबसे बड़ा उपकार इस मानव समाज पर, गीता ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें वेदांत, सांख्य और योग, इन तीनों दर्शन शास्त्रों की धाराओं को जोड़कर एक उत्तमम रहस्यम बताती हूँ। और वो उत्तम रहस्यम क्या है कि सृष्टि में पुरुष दो नहीं, तीन हैं। जीव पुरुष और अक्षर पुरुष से ऊपर से आगे एक तीसरा पुरुष भी है, उत्तम पुरुष, जिसे कहा पुरुषोत्तम। ये जो पुरुषोत्तम है, ये चुपचाप बैठने वाला साक्षी भगवान नहीं है। ये पुरुषोत्तम सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता भी है, सब कुछ समझता भी है, और सब कुछ समझने के बाद सब कुछ ठीक करने के लिए इस सृष्टि में, इस धरा पर उतर कर भी आता है। गीता कहती है जगत गुरु, जगत का गुरु बनकर पुरुषोत्तम इस धरा पर आता है। गीता कहती है कि आप जो अक्षर पुरुष है, जो इस आध्यात्मिक हृदय में रहते हैं एक एक जीव के, इस तक पहुंचने के लिए तो आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको अपने संकल्प उठाने पड़ते हैं, अपना पुरुषार्थ। अगर ध्यान लगा पाए तो इस अक्षर पुरुष से आप लाभ ले लेंगे। लेकिन ये अक्षर पुरुष नीचे उतरकर आपके आंसू नहीं पहुंचने वाला। लेकिन जो पुरुषोत्तम है, जो जगत गुरु अवतार हैं, जो सद्गुरु भगवान हैं, गुरु भाइयों और बहनों, गीता कहती है उनसे एक हताश से हताश योद्धा भी रोकर, गिड़गिड़ाकर अपनी एक एक विवशता को रख सकता है। आप पुरुषोत्तम से कह सकते हैं कि भगवान मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं संघर्ष का, मैं साधना का गांडीव नहीं उठा पा रहा, मैं जीवन के रथ पर हताश निरीह बैठा हूँ, भगवान मुझे सहारा दीजिए, मुझे संभालिए, मेरा क्या होगा। आप पुरुषोत्तम से ये कह सकते हैं। गीता कहती है ये जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये हर हारे हुए योद्धा को खड़ा करते हैं और उसे विजय योद्धा बनाते हैं। लेकिन कब? एक शर्त है, जो शर्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन युक्तः असीत मत परः, अर्जुन युक्तः, तू मुझसे युक्त हो जा, तू अपने आप को मुझ में रचा बसा ले। असीत, तू मुझ में स्थित हो जा, माने मेरी यादों में, मेरी बातों में तू मग्न रहा कर। मत परः, अर्जुन तू सारे रिश्तों को छोड़, एकमात्र मुझसे संबंध गांठ ले। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, ऐसा भाव अपने अंदर पैदा कर। मन में माम उपाश्रितः, अर्जुन तू अपनी एक एक सांस को मुझ पर आश्रित कर दे। गीता में पहली बार
जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम ने खुलकर दुनिया से कहा कि जब मैं इस धरा पर गुरु बनकर आता हूँ तो तुम लोगों से कितना प्यार, कितना अपार प्यार मैं चाहता हूँ, ये पुरुषोत्तम भगवान ने कहा। और उस प्यार के बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उस प्यार को पाकर कुछ भी कर सकता हूँ। ये पुरुषोत्तम भगवान का आवाहन। गुरु भाइयों और बहनों, ऐसे ही पुरुषोत्तम भगवान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमें मिले हैं। चंडीगढ़ में YPSS के एक भाई ने हमें बताया कि महाराज जी से उसने एक बार कहा था कि महाराज जी सारे साधक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपकी साधना कर पाते हैं, पर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे ब्रह्म मुहूर्त में उठा ही नहीं जाता, जागा ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ महाराज जी। तो महाराज जी ने उसे सहजता से कहा था, कोई बात नहीं, तू रात को सोने से पहले प्रार्थना का अलार्म लगाकर सोया कर। प्रार्थना का अलार्म। गुरु भाई ने इसके 2 अर्थ निकाले। उसने सोचा कि एक तो प्रार्थना करता हूँ रात को, उसने रात को सच्चे हृदय से पूरे प्रेम से महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आप ही उठा सकते हैं। और दूसरा, उसने जो अपनी हृदय की प्रार्थना थी, हार्दिक प्रार्थना को वॉइस रिकॉर्ड करके अपने सेल में 4 बजे की अलार्म टोन सेट कर दिया। वो गुरु भाई कहता है कि उस दिन से मैं ब्रह्म मुहूर्त का साधक बन चुका हूँ। ये इसका अर्थ क्या है गुरु भाइयों और बहनों, कि साधना और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलती हैं। हमें सिर्फ ज्ञानी साधक नहीं बनना है, हमें प्रेमी भक्त भी बनना है महाराज जी का, हमें ज्ञानी भक्त बनना है। मुझे याद है एक बार महाराज जी ने एक हनुमान जी की पुस्तक निकाली और उस पुस्तक में महाराज जी ने एक चौपाई पर उंगली रखकर कहा कि इसे तो पढ़ो। हमने देखा वो चौपाई थी, जिमी अमोघ रघुपति कर माना, यही भांति चले हनुमाना। महाराज जी ने इसका अर्थ बताया कि हनुमान जी जो थे वो भगवान राम के अमोघ बाण बन गए थे। ऐसे अचूक बाण जिन्हें भगवान राम ने जिस भी लक्ष्य का संधान करने के लिए छोड़ा, ये अचूक बाण उस लक्ष्य को भेद कर ही वापस आया। महाराज जी ने बहुत जोश में ये अर्थ बताया था। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी इस चौपाई को किस आर्टिकल में फिट करना है। महाराज जी मुस्कुरा दिए। महाराज जी ने कहा कि नहीं, किसी में नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाया था। और उसके सालों बाद समाधि काल में हमें महाराज जी की ये बात याद आई, तो मन में भाव आया कि महाराज जी ने तो आज तक कुछ भी ऐसे नहीं बताया या ऐसे नहीं पढ़ाया। ज़रूर महाराज जी कोई प्रेरणा देना चाहते थे। महाराज जी चाहते हम सब वो अमोघ बाण बन जाएं जो लक्ष्य भेदन के लिए तैयार रहें। लेकिन साथ में मन में ये भाव भी उठा कि ऐसा हनुमान जी ने क्या किया था कि भगवान श्री राम ने उन्हें चुनकर अपने तरकश का अमोघ बाण बना लिया। गुरु भाइयों और बहनों, इस भाव को लेकर जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो हनुमान जी के जीवन का एक अद्भुत इतिहास निकलकर सामने आया। आप जानते हैं, श्री हनुमंत अपने बाल्यकाल में भी अयोध्या गए थे। जब श्री राम भी बाल्यकाल में थे तो उस समय हनुमंत उनसे मिलने अयोध्या गए थे और वहाँ भगवान राम से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाई थी। और दीक्षा पाने के बाद कई वर्ष हनुमान जी भगवान राम के सानिध्य में अयोध्या में ही रहे थे। और फिर एक समय आया जब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमंत, अब समय आ गया है जब हमें कुछ वर्षों के लिए अलग रहना होगा। मैं आगे आने वाले समय में दानवी शक्तियों का संहार करके इस सृष्टि में राम राज्य की स्थापना करूंगा और इस महान मिशन में तुम्हारा सहयोग लेने के लिए मैं किष्किंधा आऊँगा। इसलिए अब हमारा पुनः मिलन वहीं किष्किंधा में होगा। हनुमान जी वापस अंजनी पर्वत लौट आए। जब वो अंजनी पर्वत आए तो अब देखिए गुरु भाइयों और बहनों, एक सृजन साधक
कैसे बनता है, त्रेता काल का ये सृजन साधक बना कैसे, तैयार कैसे हुआ। हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा नहीं की, श्री राम के आने की प्रतीक्षा नहीं की। हनुमान जी ने श्री राम के भावी दिव्य मिशन के लिए खुद को तैयार भी किया। ग्रंथ बताते हैं कि हनुमान जी पर्वतों पर, पर्वत श्रृंखलाओं पर जाते थे और उनमें सबसे जो गहरी और गहन गुफाएं होती थी उनको खोजा करते थे और उन गुफाओं को खोजकर उनमें बैठकर पूरी पूरी रात वो साधना किया करते थे। उनकी आंखें हमेशा नम रहती थी, गीली रहती थी राम के वियोग में। और कभी कभी तो राम का विरह इतना बढ़ जाता था कि ग्रंथ बताते हैं कि भगवान श्री राम को फूलों में, पत्तों में, हवाओं में, जल की धाराओं में प्रकट होकर श्री राम हनुमान को दर्शन देने के लिए वो विवश हो जाते थे श्री राम। और एकमात्र मंत्र उनके मन को ढांढस पहुंचाता था, राम राम जय श्री राम। ऐसी साधना हनुमंत ने की, ध्यान साधना और प्रेम साधना, दोनों साधनाओं को साथ लेकर हनुमंत चले और त्रेता युग का एक अमोघ राम बाण तैयार हुआ। गुरु भाइयों और बहनों, आज अपने भावी दिव्य मिशन के लिए हजारों लाखों सृजन साधकों की अपेक्षा रखते हैं और यही कारण है कि समाधि में जाने से पहले महाराज जी जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे नूर महल में, तो महाराज जी ने नूर महल के भाइयों से, गुरु भाइयों से कहा था चलते हुए सुबह सुबह कि इस बार तो एक ऐसे इतिहास की स्थापना होगी, इस बार एक ऐसा इतिहास बनेगा जिसके सामने इतिहास भी फीके पड़ जाएंगे। ये महाराज जी ने कहा था नूर महल में। गुरु भाइयों बहनों, प्रश्न है हमसे, ये जो नवयुगीन इतिहास बनना है आगे चलकर, क्या हम इस नवयुगीन इतिहास को बनते हुए देखने के लिए बने हुए हैं? क्या इसलिए महाराज जी ने हमें जन्मा है, पाला है, पोसा है, इस मार्ग पर महाराज जी ने जन्म दिया कि हम देखें दृष्टा बनकर? नहीं। आज जैसी भी हमारी स्थिति है, जैसे भी संस्कार हैं, कितने भी टूटे फूटे संकल्प हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं, जहां भी हम खड़े हैं, समय है कि खड़े हो जाएं। अब अपने आप को सृजन साधक बनाने की प्रक्रिया को शुरू करें। हम सबके लिए एक प्रपोजल है, एक प्रेरणा है महाराज जी की, जो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। आज से अगले महीने तक, अब से 1 महीना 5 दिन बाद, यानी 35 दिनों के बाद, गुरु पूजा के मंच से महाराज जी ने हमेशा एक ही आह्वान किया है, बार बार दोहराया है, जिसे हमने बार बार पब्लिश भी किया। एक ही आह्वान, गुरु पूजा की एक ही गूंज है, उठो, जागो और साधना करो। ऐसी साधना करो कि तुम्हारा साध्य तुम्हारा वरण करने को विवश हो जाए। गुरु भाइयों और बहनों, क्या हम गुरु पूजा की इस गूंज को तैयारी का एक आंदोलन बना सकते हैं? आज से ही गुरु पूजा तक 35 दिनों तक पूरी शिद्दत के साथ जितना ज़्यादा हो सके हम अपने जीवन में प्रेम साधना और ध्यान साधना शुरू कर दें। जब भी समय मिले, अपनी जितनी भी आपके सांसारिक कर्तव्य हैं और मिशन के सेवा कार्य हैं, उनको निभाते हुए जब भी समय मिले, जहाँ भी टाइम स्लॉट मिले, वहाँ टाइम टेबल में अपनी साधना को फिट कर दें। कम से कम 4 घंटे की साधना तो करनी ही करनी है। और साधना के अलावा सुमिरन के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम करने शुरू करें। सुमिरन के लिए महाराज जी ने एक बार कहा था, जो साधक सुमिरन करता है, गुरु उसके पीछे पीछे चलता है, गुरु उसका दीवाना हो जाता है, गुरु चाहकर भी उसे भूल नहीं पाता, गुरु उसे खुद पकड़ता है। ये डायरेक्ट शब्द है महाराज जी के जो लिखे हुए हैं हमारे पास।
ऐसी महान सुमिरन की महिमा है। इसलिए अपने जीवन में जब भी समय मिले, मन बुद्धि कोई विशेष कार्य ना कर रहे हो, सुमिरन के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। आप लिफ्ट में हो, सुमिरन करें। आप मेट्रो में हैं, सुमिरन करें। आप सड़क पर, फुटपाथ पर चल रहे हैं, सुमिरन करें। ये बातें सुनने में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये हमारे अभ्यास को बढ़ाती हैं। जब भी हम उन सीढ़ियों के पास आएँ, जब भी हम उस लिफ्ट के पास आएँ, जब भी हम कोई विशेष कार्य कर रहे हों, हमें सुमिरन की याद आई। ऐसे सुमिरन के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके अपने अभ्यास को बढ़ाएं। और अगर सुमिरन नहीं तो पूरे दिन में ये भी कोशिश करें, महाराज जी के स्वरूप से, महाराज जी के लॉकेट को पकड़ के महाराज जी से बातें करें। अपनी हर हृदय की बात जो आप साथ वाले को ढूंढते हैं, फ़ोन मिलाकर सोचते हैं बात रखूं, आप महाराज जी से पहले शेयर करें। गुरु से आत्मीयता बढ़ाई, गुरु से प्रेम करें। और हो सकता है गुरु भाइयों बहनों, जब हम इस तरह एक एक मिनट अपना साधना का अभियान छेड़ देंगे, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करेंगे, तो हो सकता है जो गुरु पूजा है आने वाली, उसमें हमें हमारी साधकता का एक रिपोर्ट कार्ड मिले। हो सकता है महाराज जी सुबह की साधना में मुस्कुराते हुए हमें दर्शन दे दें, दर्शन देने के लिए हमारा वरण कर लें, तो हमारी गुरु पूजा भी सार्थक हो जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की जय।